नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस सेट में हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है दोस्तों। और इसका दोस्तों आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है कोशिका झिल्ली का तरल कृमिक नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली का उन्नतम नमूना जो है 1972 ईस्वी में सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कर्मिक नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर एक प्रोटीन गतिशील कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषीय अंग नहीं है। तो अवशेषीय अंग की बात करेंगे दोस्तों, तो किडनी जो है यह अवशेषीय अंग नहीं है, यह तो है जो महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कान पल्लव, त्वचा के बाल, अपेंडिक्स, ये सब जो दोस्तों इसके शरीर के अवशेषीय अंग हैं। अगला हमारा, डबल रोटी निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में जो प्रयोग किया जाने वाला वो कवक है दोस्तों, वह सेरोमाइसेज है। क्या? सेरोमाइसेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वहीं दोस्तों बात करें एक क्या बोलते हैं, लेक्सोसॉय। तो ट्राइकोड लेक्सोसॉय से जो दोस्तों यह कौन सी, तो यह इस से दोस्तों दाँत खाज खुजली होता है। क्या? दाँत खाज होता है, इसको भी आप ध्यान देते हो। वहीं दोस्तों बोल रहे हैं टीनिया कैपिटिस से, तो टीनिया कैपिटिस से गंजापन होता है। क्या? गंजापन। अगला हमारा, निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया जो दोस्तों वह अंडवाहिनी में होती है। कहाँ? अंडवाहिनी में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है योनि में। तो योनि में जो दोस्तों योनि के द्वारा ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचती है। वहीं दोस्तों बात कर ले गर्भाशय की, तो गर्भाशय निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और इसमें पोषण एवं सुरक्षा गर्भाशय में ही होता है। वहीं दोस्तों अंडाशय की बात कर लें, तो अंडाशय का मुख्य कार्य जो है अंडाणु पैदा करता है। अंडाशय का मुख्य कार्य जो है अंडाणु को पैदा करना है। अगला हमारा, अनानास का खाने योग्य भाग है। तो अनानास का खाने योग्य भाग जो दोस्तों वह परिदल पुंज है। क्या? परिदल पुंज। ऑप्शन नंबर है जो हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेंगे जूसी हेयर दोस्तों। तो जूसी हेयर किसका खाया जाता है? तो संतरे मौसमी का जो है दोस्तों यह जूसी हेयर खाया जाता है। क्या? जूसी हेयर। वहीं मध्य फल भित्ति बात करें तो आम का जो है मध्य फल भित्ति खाया जाता है। एरिल किसका खाया जाता है दोस्तों? तो एरिल जो है यह लीची का खाने योग्य भाग है। क्या? लीची का खाने योग्य भाग है। निम्न में से किसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है? तो मेडन हेयर ट्री जो है वह जिंगो बाइलोबो को कहा जाता है। क्या? जिंगो बाइलोबो का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जिंगो बाइलोबा जो तो यह जीवाश्म साइकस है। बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बौने पौधे को लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? साइटोकाइनिन का। साइटोकिनिन बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पादपों में कोशिका विभाजन में मदद करता है। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। CD4 काउंट परीक्षण रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? तो अस्थि कैंसर जो होता है दोस्तों वो अस्टेशियम 90 के कारण होता है। क्या? अस्टेशियम 90 के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों एक रेडियो सक्रिय तत्व है। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वह शहद देगी, किंतु अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगा। तो यह कथन जो दोस्तों अलीवर्दी खां का है। किसका? अलीवर्दी खां का। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि अगले वीडियो में इस पर अमल किया जा सके। अगला हमारा, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी? तो सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकिशन की जो दोस्तों मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। ऑप्शन नंबर है ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। अब गुरु रामदास जो दोस्तों यह सिख धर्म के चौथे गुरु थे। कौन चौथे? और गुरु साहब के में गुरु थे दोस्तों, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न हमारा, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। तो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है दोस्तों, यह किया गया था कहाँ? तो यह 1881 में राजा राम मोहन राय के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, और यह बांग्ला भाषा में किया गया था। किसमें? बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन जो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में किसने किया था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। कितना? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी HSRA का गठन जो दोस्तों 1928 ईस्वी में, कहा 1988 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि जो दोस्तों 3 सितंबर 1783 को 3 सितंबर 1783 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो स्टेडियम है खेल का मैदान दोस्तों, यह धौलावीरा में से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, तो गुप्त वंश का जो पहला शासक दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक हैं? तो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक जो थे दोस्तों वह कौन थे? तो वह शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी के सिलसिले के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च सेनाधिकारी कौन होता था? तो शिवाजी के प्रशासन में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह सर ए नौबत होता था। क्या? सर ए नौबत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है? तो मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि वह अस्थायी सेना रखने वाले प्रथम शासक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो देखेंगे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी सेना बनी रही। किस क्रांति पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो तिरहुत षड्यंत्र केस का जो मुकदमा चला था दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो योगेंद्र शुक्ल पर चला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दी गई आकृतियों में से चयन करना है दोस्तों प्रश्न आकृति। इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा हमारा? तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्या? डी। 24 को सॉल्व करेगा तो 24 को जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 की बात करें दोस्तों तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। वहीं 26 की बात करें तो 26 का जो सॉल्व करेगा तो 26 में आर यू, क्या आर यू जो है हमारा सही हो जाएगा। 27 में दोस्तों 25 क्या? 25 यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं इनकरेक्ट स्पेल्ड की बात करें तो 28 में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर की बात करिएगा दोस्तों तो 29 नंबर में जो दोस्तों यह एसेट होगा। क्या? एसेट। वहीं 30 नंबर का बात करेगा तो 30 नंबर में टू मेक समवन लव, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर की बात करें तो 31 नंबर में जो दोस्तों सी एग्रीमेंट जो है हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर व्हाट अ स्मॉल वर्ड फाइंड द करेक्ट ऑपोजिशन मीनिंग, तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सफिक्स ऑफ द मेक सॉर्गेट ऑफ नाउन्स, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? 10। 34 का हो जाएगा दोस्तों तो 34 का हो जाएगा सम। क्या? सम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से किस बात में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है, संस्कृत अपरिवर्तनीय है? तो ये जो दोस्तों गोलकनाथ बनाम राज्य मामले 1967 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों का आदेश है कि पूर्णतः राजनिधि के जनता के लिए कुआं, तालाब भी, सार्वजनिक संगम आदि को भेदभाव नहीं किया जाता? यह क्या 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 गया है? तो यह अनुच्छेद डी में, ऑप्शन नंबर 52 के 2 में। मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिबंधन करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह जो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह जो किया गया है 47 के तहत। किसके तहत? 47 के तहत। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले 46 की, तो 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा का संबंधी का प्रावधान है। 48 की बात कर ले दोस्तों, तो 48 में है कृषि एवं पशुपालन, एवं 45 में दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु द्वारा शिक्षा का प्रावधान। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसने द्वारा किया जाता है? तो केंद्र व राज्य के मध्य जो राजस्व बंटवारे का प्रावधान जो तो वित्त आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय वन सेवा बनाया गया? तो यह जो बनाया गया है कब? तो यह 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन विषय उस उपबंध दिए गए हैं? तो यह जो दिए गए हैं भाग 10 में। कब? भाग 10 में। 42 नंबर बोल रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? तो इसमें जो दे सकेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल गलत है। 43 नंबर बोल रहा है प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग जो पहली बार किया गया था वह कब किया गया था? तो वह जो किया गया था दोस्तों वह 1998 में। कब? 1998 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह जो किया गया है यह अनुच्छेद 21 के क के तहत, 21 से क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 6 से 14, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, माफ करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है उसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा जो दोस्तों छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है तो उसे जो है फोटोन कहते हैं। क्या? फोटोन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तब इस परिपथ की संधि को अलग अलग तापों पर रख परिपथ के धारा बहने लगती है जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को कहते हैं, तो इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। क्या? सीबेक प्रभाव। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि? तो प्रत्येक पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल से 5 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्षारीय संचायक सेल में होता है? तो क्षारीय संचायक सेल में होता है दोस्तों या बर्तन में पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। इसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो यह जो किससे बनाए जाते हैं? तो यह नर्म लोहे से। किससे? नर्म लोहे से। अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1904 में ग्रहण परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। तो वर्ष 1904 में चैम्बरलिन तथा माल्टन के ग्रहण परिकल्पना प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार पृथ्वी के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के साथ अन्य विशालतम तारों के सहयोग से हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
एलब्रूज व जैग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है, तो इसके बीच जो अंतर पर्वतीय पठार है दोस्तों वह ईरान का पठार है। क्या? ईरान का पठार। एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया था? तो द वेल्थ ऑफ नेशन का जो प्रकाशन है दोस्तों यह 1776 में किया गया था। कब? 1776 में। पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत जो दोस्तों धार्मिक सांस्कृतिक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला हमारा, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्म जाता है दोस्तों साइमन कुटनेस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने में स्थापित किए गए? तो यह जो किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो भोजन, काम और उत्पाद का जो नारा है दोस्तों यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल्यवर्ती कर वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? तो वैट जो सबसे दोस्तों यह कब लागू किया गया? तो यह सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो यह जो कुल प्रतिशत का 50% होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय दोस्तों ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। 62 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह ए हो जाएगा। वहीं 63 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 64 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी हो जाएगा। वहीं 65 को सॉल्व करेगा, 65 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 66 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। वहीं 67 की बात करें तो 67 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। एम 68 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? तो 68 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। एम 69 की बात करें तो 69 का आंसर जो है वह भी हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन है? तो वह लक्षद्वीप है। कौन? लक्षद्वीप। वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व में प्रथम स्थान है। तो विश्व में जो सूती बर्तन के उत्पादन में जो वह चीन है। क्या? चीन। कौन सा है? चीन। देहरादून और हरिद्वार स्थित है। तो देहरादून और हरिद्वार जो दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ग्रीष्म में भारत में ग्रीष्म ऋतु सबसे गर्म स्थान है। तो सबसे गर्म स्थान जो दोस्तों ग्रीष्म वह बीकानेर राजस्थान में है। असत्य कथन का मिलान करेंगे दोस्तों तो इसके अनुसार तपोवन भारतीय जो है दोस्तों यह कहाँ है? तो यह जो दोस्तों बिहार में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। यही हमारा गलत है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है यह इंद्रावती नदी पर है। किस पर? इंद्रावती नदी पर। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कैमूर का पठार जो 1784 वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार की कौन सी नदी करनाली और शिखा के नाम से जानी जाती है? तो बिहार की जो दोस्तों घाघरा नदी को शिखा और करनाली के नाम से जाना जाता है। मैं नीर दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? तो यह जो है यह महादेवी वर्मा की है। किसकी? महादेवी वर्मा की। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? तो नई कविता का कवि जो दोस्तों ये नागार्जुन को नहीं कहा जाता है। उसकी माता जी बीमार है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो उसकी माता जी बीमार है इस वाक्य में जो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या? पुरुषवाचक। अपने आप यह काम सीख लूंगा इस वाक्य में निजी वाक्य सर्वनाम कौन है? तो इस वाक्य में निजीवाचक सर्वनाम जो दोस्तों वह आप है। क्या? आप। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां हैं। तो इसके लिए उपयुक्त लोकोक्तियां जो कौन है दोस्तों वह ढाक के 3 पात। कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है इस वाक्य में किस प्रकार के शुद्धि है? तो इस वाक्य में दोस्तों वर्तनी संबंधी शुद्धि है। कौन सा एक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो हमेशा जो एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों वो माल होता है। क्या? माल। अगला है रदरफोर्ड नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। तो इसके अनुसार असत्य कथन है जो परमाणु के अंदर अधिकांश भाग भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा।
रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्धायु को संबंधित सत्य है, तो इससे संबंधित सत्य जो है वह कौन है, तो उपरोक्त में से सभी जो है दोस्तों ये सत्य है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत नियम किसने दिया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है यह किसने दिया था, तो यह जो है फैराडे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो दोस्तों फ्लोरीन है। कौन, फ्लोरीन। फ्लैश बल्ब के नाइट्रोजन गैस में वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है, तो इसके जो दोस्तों कौन, तो मैग्नीशियम रखा जाता है। क्या, मैग्नीशियम। विस्की बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो विस्की बनाने के लिए दोस्तों ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। किसका, ब्लू आइस का। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हमारा CxH2O। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है, तो अल्ट्रा लो सल्फर के डीजल के रूप में जाना जाता है सिटी डीजल। क्या, सिटी डीजल। शहद की मक्खी के मोम के रूप में प्रयुक्त होता है, तो शहद की मक्खी के रूप में प्रयुक्त होता है मिर्सेल परमामेटेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। RDS का रासायनिक नाम है, तो RDS का रासायनिक नाम जो है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। रिसर्च एंड, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइसिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस जो है यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ एस सोमनाथ के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था, तो इसकी भूमिका जो निभाया था दोस्तों वह मोहन कुमार ने निभाया था। किसने, मोहन कुमार ने। तुर्की एवं सीरिया से आए भूकंप को प्रभावित के लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन दोस्त था। दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह ऋतुराज अवस्थी है। कौन, ऋतुराज अवस्थी। मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद GI टैग है, तो इसका, इस मरचा चावल को दोस्तों बिहार का है जिसे GI टैग मिला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।